ओम शांति। आज बाबा की 8 नवंबर 2020 की अव्यक्त मीठी वाणी है, जो कि बहुत ही स्पेशल हमेशा की तरह है। तो चलिए हम सभी बाबा का आह्वान करते हैं कि बाबा, हमने मुख से कहा बाबा, और बाबा हाजिर। बाबा की याद में उनकी किरणों की छत्र छाया के नीचे बैठकर हम सभी आत्माएं यह मुरली सुनेंगे, मंथन को एंजॉय करेंगे और इसके पॉइंट्स को नोट करेंगे व धारण भी करेंगे, क्योंकि बाबा तो सबको देख रहे हैं। जिस बच्चे ने कह दिया मन से मेरा बाबा, बाबा की जिम्मेवारी हो गई बच्चों पर नज़र रखने की। नज़र रखेंगे तभी तो हमारी प्रॉब्लम्स को भी देखेंगे और उसे क्लियर कर देंगे। हाँ, युक्ति बताएंगे हमें, है ना? तो बाबा को साथ रखना है ना। चलिए हम सभी बाबा की याद में उनके वरदानी हाथ को अपने सर पर फील करें और देखें कि बाबा हमें ज्ञान सुना रहे हैं। आज बाबा ने जो विशेष टाइटल दिया वह है ईश्वरीय स्नेह जीवन परिवर्तन का फाउंडेशन। तो आज स्नेह के सागर अपने स्नेही बच्चों से मिलने आए हैं। बाबा और बच्चों का स्नेह पूरे विश्व को स्नेह के सूत्र में बांध रहा है। जब स्नेह के सागर और स्नेह संपन्न नदियों का मेल होता है तो स्नेह भरी नदी भी पिता समान मास्टर स्नेह का सागर बन जाती है। जब सागर में नदियाँ समा जाती है तो क्या पहचान होती है कि कौन सागर है, कौन नदी है, कौन सी नदी मिली है? सब मिलकर एक हो जाते हैं ना। उसी तरह से परमात्म सागर में, ज्ञान सागर में हम जब मिलते हैं, उनसे मिलन बनाते हैं, तो हम सभी नदियाँ भी मास्टर स्नेह सागर बन जाती हैं। पवित्र प्यार व ईश्वरीय प्यार के पवित्रता के प्यार से कितनी भी अनजान आत्माएं हो, बहुत समय से बिछड़ी भी हो, लेकिन यहाँ आकर ईश्वरीय परिवार के स्नेह में पिघल जाती है, पानी बन जाती है, मतलब एकाकार हो जाती है, एक सार हो जाती है। यह है ईश्वरीय परिवार के प्यार की कमाल। बाबा बहुत सुंदर रीति इसको समझा रहे हैं। ईश्वरीय प्यार मतलब ब्राह्मण परिवार। जब भी हम ब्राह्मण परिवार एक दूसरे से जुड़ते हैं तो कभी किसी के बारे में, किसी के मन में कोई हलचल नहीं आनी चाहिए। यदि अभी भी क्वेश्चन आ रहा है, मतलब अभी भी भगवान में हमें पूरा निश्चय नहीं है। जब तक पूरा निश्चय नहीं होगा तब तक मन में कुछ न कुछ संदेह आते रहेंगे। और रही बात ग्रुप संभालने की, तो ये बाबा की जिम्मेवारी है ना। हाँ, भगवान टच करेंगे, सब कुछ बाबा को सौंप दो, है ना। इसीलिए संगठन में बहुत प्रेम से चलना है। कुछ बातें समझानी भी है तो प्रेम स्नेह से, तभी ऐश्वर्य परिवार एकजुट होकर रहेगा। क्योंकि यहाँ बहुत सारी अनजान आत्माएं भी हैं, कई नाते रिश्तेदार भी आ रहे हैं, तो सबको लेके चलना है। हाँ, आपस में एक हो, आगे बढ़ने के सूत्र में बांध देता है। तो ऐसा अनुभव किया है, बाबा पूछ रहे हैं। स्नेह क्या करता है? पहले सहयोगी बनाता है, और सहयोगी बनाते बनाते स्वतः ही समय पर सर्व को सहज योगी भी बना देता है। कई आत्माएं कहते हैं परिवार के लोग योगी तो नहीं है लेकिन सहयोगी है। तो बाबा ने जवाब दे दिया ना कि आज सहयोगी हैं, कल सहज योगी इजीली बन जाएंगे। सहयोगी बनने की निशानी ही है आज सहयोगी तो कल सहज योगी। ईश्वरीय स्नेह परिवर्तन का फाउंडेशन ही जीवन परिवर्तन का बीज रूप है। कितनी सुंदर बात है। ईश्वरीय स्नेह सहयोगी परिवर्तन का बीज रूप है। कोई कोई बीज जल्दी निकलता है और कोई थोड़ा देरी करता है, तो इसमें दिल शिकस्त नहीं होना है। चारों ओर देखो, आप सभी मास्टर स्नेह के सागर विश्व सेवाधारी बच्चे क्या कार्य कर रहे हो? विश्व में ईश्वरीय परिवार के स्नेह का बीज बो रहे हैं। देखो, हम लोगों की ड्यूटी हो गई आज से। कोई पूछे कि क्या कर रहे हो, कोई ज्ञानी आत्मा, तो कहना ईश्वरीय स्नेह का परिवार में बीज बो रहे हैं। जहाँ भी जाते हो, चाहे कोई नास्तिक हो व आस्तिक हो, बाबा को न भी जानते हो न भी मानते हो, लेकिन इतना अवश्य अनुभव करते हैं कि ऐसा ईश्वरीय परिवार का प्यार
जो आप शिववंशी ब्रह्मा कुमार कुमारियों से ही मिलता है, यह कहीं भी नहीं मिलता। और यह भी मानते हैं कि यह स्नेह का प्यार साधारण नहीं है, यह अलौकिक प्यार है, वह ईश्वरीय स्नेह है। कितनी सुंदर रीति बाबा ने समझाया ना, कि जो आपके ज्ञान को नहीं भी समझते हैं, मानते नहीं हैं परमात्मा आए हैं, विश्वास नहीं होता है, लेकिन इतना तो वो भी समझ गए हैं कि आपका प्यार संगठन में जो आप प्रेम से चल रहे हो ना, यह असाधारण है, यह अलौकिक प्यार है। तो इनडायरेक्ट नास्तिक से आस्तिक हो गया ना, बाबा बोल रहे हैं। नास्तिक है, भगवान को नहीं जानते, नहीं पहचानते, लेकिन ब्राह्मण परिवार को पहचान रहे हैं, उनकी लगन को देख रहे हैं, तो आस्तिक हो गए ना, इनडायरेक्ट होते हुए भी। ईश्वरीय प्यार है तो वह कहाँ से आया? किरणें सूर्य को स्वतः ही सिद्ध करती है ना। सो स्वीट। सूरज को कौन सिद्ध करता है कि इसमें प्रकाश है? उसकी किरणें। उसी तरह से परमात्मा को कौन प्रत्यक्ष करेगा? उनके बच्चे। तब बाबा ने हमें अपनी किरण की संज्ञा दी, हम सब उनके उजाले हैं। ईश्वरीय प्यार, अलौकिक स्नेह, निस्वार्थ स्नेह स्वतः ही दाता भगवान को सिद्ध करता है। इनडायरेक्ट ईश्वरीय स्नेह के प्यार द्वारा स्नेह के सागर बाबा से संबंध जुड़ जाता है, लेकिन जानते नहीं है, क्योंकि बीज पहले गुप्त रहता है और वृक्ष दिखाई देता है। तो ईश्वरीय स्नेह का बीज सर्व को सहयोगी सो सहज योगी प्रत्यक्ष रूप में समय प्रमाण प्रत्यक्ष कर रहा है और करता रहेगा। तो सभी ने ईश्वरीय स्नेह के बीज डालने की सेवा की है ना, बाबा पूछ रहे हैं। इसको कितनी अच्छी रीति बाबा ने समझाया कि पहले बीज गुप्त रहता है ना, किसी भी पेड़ को, बड़ा सा पेड़ देख लिया, विस्तार देख लिया, फैला हुआ है, लेकिन उसका बीज, उसका जड़ तो दिखाई नहीं देता ना। उसी तरह से बाबा कह रहे कि बीज गुप्त है। तो ये मनुष्य सृष्टि के बीज कौन है? ये ब्राह्मण परिवार का बीज कौन हुआ? बाबा, शिव बाबा। बीज नीचे गुप्त है और हम बच्चे ऊपर लहरा रहे हैं। तो प्रत्यक्ष कौन हो रहा है? अभी हम हो रहे हैं। तो ऐसे हर एक ब्राह्मण बच्चों के सहयोग से जितना सोचा था कि ऐसा होगा, उस सोचने से 1000 गुना मदद तो मिल रही है ना, बाबा बोल रहे हैं। बाबा बोले तुम एक संकल्प तो करो, संकल्प करने की हिम्मत भी करो, मैं 1000 कदम से तुम्हारी मदद करूंगा। बाबा बस चाहते हैं कि बच्चे सेवा करें, लगन से करें, हाँ, उत्साह से करें सेवा पर। बहुत सुंदर एक कथा है। एक बार की बात है, एक बहुत बड़ा मेला लगा था किसी गांव में, और उस मेले के बीचों बीच एक कुआं था, एकदम खुला हुआ कुआं था। तो भीड़ भाड़ था ही, एक आदमी कुएं में गिर गया। अब अंदर से काफी गहरा कुआं था, खूब चिल्ला रहा, आवाज लगा रहा है, कोई नहीं सुन रहा है। हाँ, भीड़ इतनी है, लेकिन किसी को, इतना भीड़ की आवाज में इसकी आवाज गुम हो जा रही है, और शाम हो गई धीरे धीरे। अब तो रात होने लगी, अब उसको बड़ा चिंता भी हो रहा है, डर भी लग रहा है, गहरे कुआं है, अंदर दब भी रहे, वो डर लग रहा है, मरने का डर। खूब आवाज लगाया। अचानक एक व्यक्ति कुएं में झांकता है। वो व्यक्ति एक धर्म प्रचारक था, धर्मात्मा व्यक्ति था। तो उसने देखा, झांका नीचे, तो बोला मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। तो बोल रहा है, वो धर्मात्मा बोलता है कि क्यों तुम चिल्ला रहे हो, क्यों निकलना चाह रहे हो? अरे मेरा जीवन में मर रहा हूँ। तो पता है, तुम्हें तो पता है ना, बाहर भी दुख है, अंदर भी दुख है, तो तुम क्यों निकलना चाह रहे हो? इसी में भी प्रभु को याद करो। इसी कारण तो हम लोग देखो घर बार छोड़ दिए। सन्यासी था वो। आई लाख बोलता रहा, उसने उसकी बात नहीं मानी। उसको लगा कि मैं इसे मुक्ति दे दूंगा, दुख से छुटकारा दे रहा हूँ, और वो चलता बना। अभी क्या करे, एकदम उदास हो गया। फिर थोड़ी देर हुआ तो एक व्यक्ति फिर झांका, तो बोला मुझे बचाओ, और वो व्यक्ति था एक स्वतंत्रता सेनानी। तो उसने जब पूछा कि गिर गए हो, तो ये बोल रहा है मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। तो बोल रहा है कि सो, ओहो, तुम गिर गए ना। वो कुआं के चारों तरफ नजर फिराया, कुएं में कोई दीवार नहीं थी, एकदम प्लेन जमीन में ऐसे ही था। अब इसको गुस्सा आ गया स्वतंत्रता सेनानी को। उसने बोला कि अरे ये कैसा गाँव है, यहाँ पर कोई पार्टी ही नहीं है, कोई बाउंड्री ही नहीं है। अब मैं यहाँ पे आंदोलन करूंगा, आवाज उठाऊंगा, गांव वालों को सचेत करूंगा, इस पे बाउंड्री बनेगी। और वो रुआसा होके बोल रहा है, अरे पहले मुझे बाहर तो निकालो, तब आंदोलन करना। लेकिन वो कहाँ सुनने वाला है, वो तो बस अब चल दिया लोगों को इकट्ठा करने के, यहाँ पर एक पार्टी बननी चाहिए, सारे कुएं में बनना चाहिए, और वो भी निकल लिया। अब ये फिर मायूस पड़ा है। थोड़ी देर के बाद एक और आदमी झांका। वो व्यक्ति एक समाज सुधारक था।
उसने जैसे ही देखा कि गिरा है, उसने अपने झोले से एक बड़ी सी रस्सी निकाली और उस व्यक्ति को लटकाया और उस व्यक्ति को बाहर निकाल दिया। ये व्यक्ति इतना खुश, उसका इतना शुक्रिया अदा करा कि अरे वाह, आप नहीं होते तो मेरा क्या होता, आपने तो मेरी एकदम जान की रक्षा की। तो वो बोल रहा है समाज सुधारक, तो ये तो मेरा काम ही है, मैं तो समाज की सुरक्षा के लिए, रक्षा के लिए ही मैं वचन लिया हुआ, और मेरे पास ये सब सामान पहले से ही रहते हैं। मैं तो चाहता हूँ कि लोग गिरे, हाँ, लोगों को परेशानियां हो ताकि हमारा कार्य सिद्ध हो, हमारी सेवा हो, हमारा नाम हो। ऐसा करते हुए वो भी चलता बना। अब ये कहानी हमें क्या सिखा रही है? सेवा। देखा ना, तीनों ने सेवा किया, हाँ, लेकिन तीनों की सेवा किसी काम आई? जनरली क्या होता है दुनिया में कि सेवा क्या हुई यह गौन हो जाता है, लुप्त हो जाता है। सेवा किसने की वो आगे हो जाता है, मतलब मैंपन सामने आ जाता है। तो यहीं पर तो आत्माएं फंस जाती है। किसी भी काम में यदि हम निस्वार्थ सेवा करें, आत्मा सेवा करेगी ना, तो उसे कोई नहीं गिरा सकता। और कुछ बातें अनिष्ट हो भी रहा है, लेकिन वो आत्मा रूप में से स्वीकार करके सब कुछ बाबा को सौंप दे और निश्चिंत हो जाती है। क्योंकि बाबा ने बस एकमात्र ड्यूटी सभी आत्माओं को दी है, निश्चिंत रहो, जो भी बातें हैं मुझे शेयर करो और मस्त रहो। कितनी सुंदर बात है ना। फिर आगे बाबा बोल रहे हैं, सर्व आत्माओं की शुभ भावना, शुभ कामना का किला आत्माओं को परिवर्तन कर लेता है। चाहे निमित्त शक्तियां भी रही, पांडव भी रहे, निमित्त सेवाधारी विशेष हर कार्य में बनते ही हैं, लेकिन वायुमंडल का किला सर्व के सहयोग से ही बनता है। अच्छी बात बाबा बोल रहे हैं ना कि सर्व आत्माओं की शुभ भावना, शुभ कामना का किला तो बन ही रहा है। चाहे निमित्त शक्तियां भी हैं, आत्माएं भी हैं, निमित्त दीदियां हैं, दादियां हैं, सभी हैं, लेकिन वायुमंडल का किला कौन बनाएगा? तो सर्व के सहयोग से ही बनेगा। मतलब ब्राह्मण आत्माओं, संगठन भी बहुत जरूरी है। इसी से बाबा सबको मुबारकबाद दे रहे हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा मुबारक है बच्चों को। बाबा तो बच्चे को इतनी मुबारकबाद दे रहे हैं कि बस बात मत पूछो। बाबा बच्चों के गीत भी गाते हैं, हाँ, बच्चे भी बाबा के गीत गाते हैं और बाबा भी गाते हैं, वाह बच्चे वाह। तो बच्चे भी बोलते हैं वाह बाबा वाह। फिर आगे बाबा बोल रहे हैं कि अभी फाउंडेशन पड़ा विशेष सत्ता का, विशेष सत्ता का फाउंडेशन पड़ा हुआ है। धर्म सत्ता सबसे बड़े से बड़ी सत्ता है ना, सबसे बड़ी सत्ता, तीन सत्ता है, एक धर्म सत्ता, राज सत्ता और एक समाज सेवा, हाँ। तो उस विशेष सत्ता द्वारा फाउंडेशन आरंभ हुआ। मतलब धर्म सत्ता जो विशेष सत्ता है, उससे फाउंडेशन आरंभ हुआ। स्नेह का प्रभाव देखा ना। वैसे लोग क्या कहते थे कि यह इतने सब इकट्ठे कैसे बुला रहे हैं, यह लोग भी सोचते रहेंगे ना। लेकिन ईश्वरीय स्नेह का सूत्र एक था, इसीलिए अनेकता के विचार होते हुए भी सहयोगी बनने का विचार एक ही रहा। मतलब कई आत्मा ये सोचती है कि हाँ, इस संस्था में हर धर्म की आत्मा कैसे आ रही है, हाँ, सभी धर्म की आत्माएं, विदेश से भी इतने सारे बच्चे जुड़ रहे, भगवान को पहचान रहे। तो सबके मन में आश्चर्य होता है कि कैसे ये सभी एक सूत्र में बंध गए। तो देखा, अनेकता के होते हुए भी एक विचार, एक मत, एक ईश्वर की याद से एक धागे में पिरोए जा रहे हैं। तो ये भगवान की महिमा है कि इतने सारों को एक संगठन में रखे हैं। फिर आगे बाबा ने बहुत इंटरेस्टिंग बात बोली कि आपका आवाज़ भारत के कुंभकर्णों को जगाने के निमित्त तो बन गया, लेकिन अभी सिर्फ आवाज़ गया है, अभी और जगाना बाकी है। मतलब उठा के बैठा देना उनको। अभी सिर्फ कानों तक आवाज़ पहुंचा है। सोए हुए को अगर कान में आवाज़ जाता है तो वो थोड़ा हिलता है, मतलब हलचल तो करता है ना। हलचल में थोड़ा जगे हैं, समझते हैं कि यह भी कुछ है, लेकिन अभी पूरा नहीं जागे हैं। बाबा ने रिजल्ट बता दी कि आप सभी को सुना रहे हो, कान में तो गया, मतलब थोड़ी हलचल हुई, एक सेकंड सोचने पर विवश हुए कि ये लोग जो कह रहे हैं सच में निराकार आ गए क्या, परमात्मा सच में आ गए क्या। लेकिन फिर पूरा नहीं जगे हैं तो फिर अर्ध निद्रा में चले जाते हैं। तो थोड़ा और जोर लगाना है। ऐसे ही कमाल तब हो जब सब सत्ता वाले इकट्ठे स्टेज पर स्नेह मिलन करेंगे। सब सत्ता की आत्माओं द्वारा ईश्वरीय कार्य की प्रत्यक्षता आरंभ हो, तब प्रत्यक्षता का पर्दा पूरा खुलेगा। देखा, बाबा ने कह दिया कि आप सब आवाजें लगाते रहो। जब सभी सत्ता एक साथ, हाँ, ब्रह्मा कुमारी इसके स्टेज पर पहुंच जाएंगे, तभी प्रत्यक्षता का पर्दा खुलेगा। और ये एक सन्यासी का अनुभव भी है।
बहुत बड़े 1008 महामंडलेश्वर जी, हाँ, उनकी आप बीती है कथा, उनका उनकी मतलब अनुभव है कि उनको जब पता चला कि यहाँ ब्रह्मा कुमारी में परमात्मा आते हैं तो पहले तो उनको विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब सच्चे मन के थे, माउंट आबू जब पहुँचे, जब बाबा आते हैं ना, बाबा मिलन के समय जब वहाँ सीट पर बैठे थे, परमात्मा के आने का आभास उनको होने लगा, क्योंकि पवित्रता थी ना, बचपन से वो पवित्र थे और ज्ञान मार्ग में ही थे, सेवा में ही चल रहे हैं, हाँ, धारणा तो थी ही। तो परमात्मा की आवाज़ उनके एहसास से उनको टचिंग हुई और उनके आँख से झर झर इतने पानी गिरे और मन में पता है क्या ग्लानि चल रहा था कि परमात्मा तो यहाँ बैठा है और हम तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, जंगल जाके तपस्या किया, क्या क्या नहीं किया तुम्हारे लिए, और तुम यहाँ बैठे हो। अब मैं यहाँ से निकलूँगा, अपने सभी भाइयों को, साधु समाज को जाकर बताऊँगा कि जिसे हम ढूंढ रहे थे, इतना प्रवचन सुना रहे थे, शांति के सागर की बात सुना रहे थे, वो सागर तो यहाँ बैठा है। ये सच में उसके बाद उनके जीवन ही बदल गई। तो बाबा बोलते हैं ना मुरली में कि साधु संत को भी पता पड़ेगा, लेकिन वो सब लास्ट में आएंगे। तो सबका भाग्य यहाँ खुल रहा है, बच्चों ने मेहनत तो करी है ना, बाबा बोल रहे हैं। फिर बाबा कह रहे कि सेवा भाव में अगर अहम भाव आ गया तो उसको सेवा भाव नहीं कहेंगे। अहम भाव, मेरा मान हो, मेरा रुतबा हो, हम कुछ है नहीं, हम कुछ नहीं, मैं तो यहाँ होना ही नहीं चाहिए, जो कुछ भी है तू, बाबा करा रहे। सेवा भाव सफलता दिलाता है, अहम भाव अगर मिक्स होता है तो मेहनत भी ज़्यादा, समय भी ज़्यादा, फिर भी स्वयं की संतुष्टि नहीं होती, घड़ी घड़ी हम मूंझ जाते हैं, हमारे अंदर कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, हम फंस जाते हैं। तो अहम भाव के से वहम पैदा होता है। सेवा भाव वाले बच्चे सदा स्वयं भी आगे बढ़ते और दूसरों को भी आगे बढ़ाते हैं, सदा उड़ती कला का अनुभव करते हैं, अच्छी हिम्मत वाले हैं। जहाँ हिम्मत है वहाँ बाबा की हर समय कार्य में मदद अवश्य ही है। बाबा ने पहले कह दिया ना कि हिम्मत है बच्चा तो मदद खुदा। और कहते भी हैं ना कि किसी को देखकर या किसी के प्रभाव में आकर अपनी सोच, बोल व कर्म कभी खराब मत करो, क्योंकि इनसे ही हम अपने भाग्य का निर्माण करते हैं। अब हम अपने भाग्य को बिगाड़ रहे हैं क्या बना रहे हैं। और भी कहते हैं ना कि पेन इज द साइन दैट यू आर अलाइव, प्रॉब्लम इज अ साइन दैट यू आर स्ट्रांग, एंड प्रेयर इज अ साइन दैट यू आर नॉट अलोन। अर्थात दर्द वो पहचान है कि हम जिंदा हैं, जिंदा लाश को थोड़ी ना दर्द होती है, हम जिंदा है, जीवित है, सांसें चल रही है, तभी तो हमें दर्द हो रहा है। प्रॉब्लम है इसका मतलब है कि हम स्ट्रांग है, क्योंकि बहादुर बच्चे के पास ही तो पेपर आएगा ना, जो कमजोर है वो तो एक ही बार में लुढ़क गया। और प्रार्थना यह साइन है कि हम अकेले नहीं है, हम ईश्वर से निरंतर बातें कर रहे हैं। कितनी सुंदर बात है ना। तो यही तो बाबा हमें समझा रहे हैं। अच्छा, फिर बाबा ने सभी को याद प्यार दिया, सदा ईश्वरीय स्नेह में समाये हुए, सदा हर सेकंड सर्व के सहयोगी बनने वाले, सदा प्रत्यक्षता के पर्दे को हटाए बाबा को विश्व के आगे प्रत्यक्ष करने वाले, ऐसे विश्व के ईष्ट देव बच्चों को, विश्व के विशेष बच्चों को बाप दादा का अति स्नेह संपन्न याद प्यार और मुबारके। हम बच्चे भी बाबा को दिल से ऐसा बनाने वाले, इतना शक्ति संपन्न बनाने वाले स्नेह का सागर भगवान के हम बच्चे बन रहे हैं। इसके लिए बाबा को बहुत बहुत दिल से याद प्यार व नमस्ते बाबा, गुड मॉर्निंग। चलिए हम सभी बाबा से वरदान लेते हैं। बाबा का हाथ तो पहले ही हमारे सर पर है, उनकी किरणों की छत्र छाया के नीचे है। कुछ पल एकदम बहुत तेजी से, एकदम स्पष्ट रूप से फील करें कि बाबा हमारे एकदम सम्मुख हैं, उनकी किरणों की शक्तियाँ हम पर झरने की तरह पड़ रही हैं। बाबा हमें वरदान दे रहे हैं। नॉलेजफुल की विशेषता द्वारा संस्कारों के टक्कर से बचने वाले कमल पुष्प समान न्यारे व साक्षी भव। नॉलेजफुल की विशेषता द्वारा संस्कारों के टक्कर से बचने वाले कमल पुष्प समान न्यारे व साक्षी भव। जैसे संस्कार तो अंत तक
किसी के दासी के रहेंगे, किसी के राजा के। संस्कार बदल जाए यह इंतजार नहीं करो। बाबा ने कह दिया कि संस्कार तो अंत तक रहेंगे, किसी के दास रूप में, किसी के राजा रूप में। जब तक शरीर है कुछ न कुछ संस्कार तो रहेंगे ही, लेकिन मेरे ऊपर किसी का प्रभाव न हो, क्योंकि एक तो हर एक के संस्कार भिन्न है, दूसरा माया का भी रूप बनकर आते हैं। माया किसी न किसी रूप से, एकदम रॉयल रूप से किस तरह से हमें पकड़ती है, ये बच्चों को बहुत अनुभव है। काफ़ी अनुभवी बच्चे हैं। हाँ, इसलिए कोई भी बात का फैसला मर्यादा की लकीर के अंदर रहकर करो। भिन्न भिन्न संस्कार होते हुए भी टक्कर न खाओ, इसके लिए नॉलेजफुल बनो। मतलब किसी के भी कैसे संस्कार है उसमें प्रभाव में मत आओ, तुम अपने आप को शांत शीतल रखो। यही है नॉलेजफुल बन, कमल पुष्प समान न्यारे व साक्षी रहो। यह मत सोचो, जैसे बाबा ने बोला ना, संस्कार बदलने का इंतजार मत करो कि सामने वाला का संस्कार बदल जाए। जैसे एक साधु को नदी पार करना था और नदी में इतनी लहरें आ रही थी, वो सोच रहा था कि लहरें शांत हो जाए तब मैं पार करूं, लेकिन लहरें तो शाम तक शांत ही नहीं हुई। तो वही बात है, हमें लहरों के शांत होने का इंतजार नहीं करना, उन्हें परिस्थितियाँ खत्म हो जाए, संस्कार बदल जाए, हमें तो बस चल देना है ईश्वर के नाम से। जब उनका हाथ और साथ श्रीमत के रूप में हमारे साथ है, तो फिर डरने की क्या बात है। फिर बाबा ने स्लोगन दिया, हट व मेहनत करने के बजाय रमणीकता से पुरुषार्थ करो। मेहनत नहीं करनी है, इस ज्ञान में तो कोई मेहनत है नहीं, कोई किताब है क्या, कुछ भी नहीं। बस बाबा हमें मुरली कितना इजीली, ऑडियो वीडियो जो सुनना है बस कान को सुनाओ और मन में भर लो और मुख से निकालो, सेवा करो। कोई मेहनत नहीं, रमणीकता से पुरुषार्थ करो, एकदम खुशनुमा। कई बच्चियाँ कहती कि हमें तो बच्चा ही रहना है, बड़ा नहीं बनना है, क्योंकि बड़े बनेंगे ना, ज़्यादा हिसाब किताब करेंगे तो फंस जाएंगे। इसीलिए आराम से चलो, सब कुछ बाबा को सौंप कर एकदम खुशनुमा रमणीकता से हंसते हंसाते चलो। अच्छा, ओम शांति। शुक्र है मीठे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। थैंक यू बाबा। ऑल इज़ वेल ऑलवेज। ओम शांति।